लग रहा है आपकी पार्टी पे पूरा दबाव बनाया जा रहा है, खबरें चल रही है? नहीं, कोई दबाव नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। खबरों में कहा जा रहा है कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, उन्होंने PIL डलवा दिया है सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ। नहीं, चलिए कोर्ट को अप्रोच करने का सभी लोगों को अधिकार है। अपने अधिकार कौन है ये होम्योपैथिक? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में कौन लोग हैं। क्या लग रहा है वो आपकी पार्टी के पीछे पड़े हुए ऐसे ही है उनका? नहीं, अब उनका क्या इंटरेस्ट है उसके पीछे हम नहीं बता सकते, इसलिए बहुत कुछ उस पर कमेंट नहीं करना है। मामला ऐसे भी सब ड्यूटी से दोस्तों बोलना भी बहुत जरूरी रहेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसंख्या की बात करी, डिलिमिटेशन की। जिन लोगों का 16% था, सवर्णों का 10% पे आ गए। अभी जो सब कुछ बताया उन्होंने, तो अगर उस मुद्दे पर आप लोग फिर आगे बढ़ेंगे तो भी जवाब उन्होंने दिया है। सवर्णों को तो इससे बड़ी नुकसान होगा ना जी, या जिन्होंने कम किया जनसंख्या। इसमें भी जात खोज रहे हैं। नहीं, अरे जाति के आधार पर ही तो आप लोग जनसंख्या का मांग कर रहे हैं ना। ऐसे वैसे आप तो मॉडर्न है, आपका जीवन बड़ा सवाल ही गलत है। अभी सवाल का जवाब भी हम नहीं दे रहे हैं, और ऐसे ही आपका सवाल इसमें जाति कहाँ आप घुसा रहे हैं इसमें। जाति जनगणना आप लोगों ने करवाया सर, अब आप कह रहे हैं जाति की जनगणना और ये जो परिसीमन की बात है, इसमें जाति की बात कहाँ से आ गई? सर जिन्होंने अपनी संख्या कम की तो उनका डेलीमिशन में सीट भी कम हो जाएगा अपने आप। आप देखिए, दो मुद्दों को आप मिला रहे हैं। आपको लगता है आदत है हर मुद्दे में जाति को घुसाने का। हर मुद्दे में जाति नहीं डालना चाहिए। जाति जनगणना तो आप लोगों ने करवा ही दिया, जो है वो अलग मुद्दा है ना। जाति जनगणना अलग मुद्दा है और परिसीमन का मुद्दा अलग मुद्दा है। उससे क्या, उसकी जरूरत ही क्या थी सर जाति जनगणना की? हो गया, अभी नहीं बात कर रहे हैं भाई इस पे। अभी आप अलग मुद्दा। लोकेश सिंह नाम हुआ। सिंह साहब, आपकी पार्टी पे अस्तित्व का खतरा है। नहीं, ये कौन बोल दिया? आपके नेता को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। अरे देखिए, होम्योपैथिक डॉक्टर द्वारा। नहीं, देखिए आप ऐसी की बात ना करें जिसको कोई जानता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल दिया गया है। अरे वो ऐसा PIL रोज डलता है, क्या कीजिएगा। आदमी के पास कोई काम नहीं है। खबर चलाते हैं कि नीतीश कुमार का इलाज हुआ, जैसे बड़े बड़े का इलाज हुआ, आनंद मोहन का इलाज हुआ, उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा पिता पुत्र का इलाज कर दिया जाएगा। देखा जाए, आनंद मोहन का इलाज हुआ तो आनंद मोहन आज किस पोजीशन पे है देखिए। आज बेटा विधायक है नवीनगर से, वाइफ जो है 17 साल जेल, सांसद है सीवर से, 17 साल जेल भी तो रहे। ठीक है, उसी होम्योपैथिक डॉक्टर के कारण। सर कानून के घर में देर है अंधेर नहीं है। होम्योपैथिक डॉक्टर के लोग बोलते हैं। अरे कौन जानता है इनको? कौन है होम्योपैथिक डॉक्टर? कोई जानता नहीं है। आपको मैं कहता हूँ, मैं भी नहीं जानता हूँ कौन है। सुपर CM है। अरे कहने दीजिए, कहने के लिए बहुत कुछ कहता है आदमी। अब उनके बात पर जाइएगा आप अगर। अच्छा, सम्राट जी की चलेगी कि सुपर CM होम्योपैथिक डॉक्टर की चलेगी? देखिए, इसमें कोई निसंदेह कोई संदेह नहीं। जो अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनका गृह जिला मुंगेर है। हाँ, वहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री की नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? नहीं देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग तो एक प्रक्रिया है भाई। जिले, जब मुख्यमंत्री के जिले में उनका नहीं चलेगा। नहीं, ट्रांसफर जो चीजें होती हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के समाज के दरोगा भरे हुए हैं SP उन्हीं के। होम्योपैथी डॉक्टर को कोई नहीं जानता है। जानता है आदमी कानून व्यवस्था को। बिहार में आज चले जाइए, देखिए क्या विकास हुआ है। बिहार सबसे विकासशील स्टेट के नाम अगर कोई है इंडिया में अभी तो वह है बिहार। डर लग रहा है आपको? काहे का डर लगेगा? होम्योपैथिक डॉक्टर के खिलाफ बोलने में? अरे सर, मैं ऐसे भी क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय के आप इतिहास उल्टा ले, क्षत्रिय किसी से डरता नहीं है। आपके तो बड़े नेता, सुपर नेता को 17 साल जेल भेज दिया। अरे देखिए, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, कौन क्या किया नहीं किया उन चीजों पे नहीं जाएंगे। चाहेंगे आज का परिवेश, आज का जो समय है वह देखिए। आनंद मोहन जी के साथ हैं। आनंद मोहन जी के साथ है, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। दोनों साथ आएंगे, आनंद मोहन के साथ रहे भी है। देखिए समय क्या होगा नहीं होगा, उपेंद्र कुशवाहा जन जन के नेता है वो, और आनंद मोहन जी अति पिछड़ा अगरा सबके नेता है। आनंद मोहन जी खाली आनंद मोहन जी भी देखिए, किसी को खास करके उपेंद्र कुशवाहा जी हो या आनंद मोहन जी हो, किसी को आप एक जात में ना बांधे। ये दोनों साथ क्यों नहीं? वो लोग जात के नेता नहीं है। ये लोग जमात या पूरा सभी जातों का नेता है। RJD वाले गद्दारी बोलते हैं, JDU वाले मंत्री नहीं बनाते तो इनके साथ क्यों नहीं आ जाते ये लोग? देखिए, RJD की बात अगर करते हैं आप, तो पता है 2005 से पहले बिहार में क्या कंडीशन था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो उससे पहले जन्म हुए होंगे, जिनका जन्म उसके बाद वाव तो नहीं कह सकते हैं। तो देख रहे हैं, सीधा साफ कहना है कि RJD मतलब अंधकार और जंगल राज, ये कहने वाले थे, लेकिन जो है यही कहने वाले थे ऑब्वियसली। खुद भी कह रहे हैं। तो अब स्थिति ये है कि कितने लड़ ले NDA के लोग,
आरजेडी को कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है विपक्ष में कुछ नई राजनीति हो और आरजेडी का खत्म होना तय लगभग माना जा रहा है। क्या लग रहा है, कहाँ जाना, दिशा क्या है आपकी? एनडीए में रहेंगे या जो है विद्रोह करेंगे? नहीं, सिर्फ आज ही नहीं जोश देखा है। बराबर हम लोगों के कार्यकर्ता नेता जोश में ही रहते हैं, जोश से जुनून में जज्बा है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वो हमेशा रहे हैं। और जहाँ तक एनडीए में की बात है तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो साफ ही कर दिया कि एनडीए में थे, हैं और रहेंगे। आपके अध्यक्ष महोदय जो हैं उनके बेटे पर ही जो है पीआईएल डाल दिया गया है और कहा जा रहा है कि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और सबका इलाज ही करते हैं बिहार में 20 साल से। वो करते रहे होंगे तो इस तरह के पीआईएल का कोई मतलब कुछ नहीं। चैनलों पे तो उनका नाम भी लिया जा रहा है, आप लोग नाम लेंगे उनका? कौन है? हो सकता है कोई नाम लिया जाता, तो हमें नहीं जानकारी है कोई किसने पीआईएल डाली है किसने नहीं। तो जब जानकारी नहीं तो उस पर क्या प्रतिक्रिया? उद्देश्य क्या है उन ऐसे लोगों का? नहीं, वो तो उनसे पूछिए ना कि उनका मकसद क्या है। वो तो क्या लग रहा है, वो उनको मोदी जी का, शाह जी का समर्थन है या अपने बल पे या उस तरह के कार्य? मैं कह नहीं सकता हूँ, क्या हमने देखा ही नहीं वो पीआईएल, तो मैं क्या बताऊँ इस पर? क्या आनंद मोहन जी के बेटे को भी जो है घेर लिया गया। तो ये आनंद मोहन जी से पूछिए कि उनके बेटे को घेर गया, इससे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का क्या? छोटे दलों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की लगातार बीजेपी की रणनीति दिख रही है। नहीं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपके सवाल का जवाब दिया कि हर पार्टी की इच्छा होती है कि वो अपनी सरकार बनाए। इच्छा पूरी होने देंगे आप लोग? दलों को तोड़ने का कहाँ सवाल है? आप लोग इस इच्छा को पूरी होने देंगे? क्योंकि बिना, और जो कई दलों को तोड़ने की बात और सिर्फ आपकी नहीं हो रही है। नहीं, ये सवाल तो बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। हमारे दल के साथ ही, जिस तरह आपने शुरू में ही सवाल किया कि जोश से भरे हैं, उनमें जुनून है, तो फिर उसके बाद पार्टी टूटने का सवाल कहाँ? टूटने का सवाल नहीं है। आरजेडी टूटे से टूटे, जेडीयू टूटे से टूटे, आरएलएम टूटने वाली नहीं है। आज का जो जोश खरोश है वो यही दिखा रहा है। बाकी आप पीआईएल डालें या क्या, आने वाले दिनों में वो सब भी दिख जाएगा। आरएलएम पर प्रश्न लगाने वाले लोगों को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करारा जवाब दिया है। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ से कि जो है आपकी पार्टी को निगल जाना चाहती है बीजेपी, लोग खबर चला रहे हैं, आप लोग कैसे जवाब देंगे या इस प्रश्न के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दें, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और कोई माई का लाल इस देश में पैदा नहीं हुआ जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को निगल जाए। एक खबर चल रही है कि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है बिहार में, वो सबका इलाज करते हैं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डलवाया गया है उसी होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा। ये कई चैनलों पे खबर चल रही है। देखिए, चैनल पे खबर जो चल रही है वो मीडिया के साथी जो चला रहे हैं, अब उनको क्या मिल रहा है और क्यों चला रहे हैं वो उनका मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। और जो भी खबर चलवा रहे हैं वो समझे, वो उनका चिंता का विषय है। कुछ भी कर ले, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, हमेशा जरूरत पड़ने पे सदन से सड़क पर आए हैं, जनता के मुद्दा को लेकर के आए हैं और आगे भी हम लेकर के आते रहेंगे। आज आपने सुना भी होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज राष्ट्रीय अधिवेशन था, आज इस कॉन्स्टिट्यूशन कलम में, और उनका चयन भी हुआ। आपने देखा भी, हमने अपने पार्टी में 2 नए मुद्दे भी जोड़े। एक तो संविधान में संशोधन करा गया हमारे पार्टी का, दूसरा कि हमारे पार्टी का हमेशा एक कॉलेजियन सिस्टम पे हम लोग आवाज उठाते रहते हैं, जिस पे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आवाज उठाया आपके दिल्ली में। आपको लग नहीं रहा है कि कॉलेजियन सिस्टम से पर यानी ब्राह्मणवादी ताकतें जो है आपको उनसे लोहा लेना पड़ेगा? एक बात देखिए, यहाँ पे ब्राह्मणवादी ताकतों की बात नहीं है, यहाँ पे बात है गरीब की और जो शिक्षित है, मीडियम वर्ग के, हर समाज के तबके की बात है। सिर्फ ब्राह्मणवादी की बात नहीं है। इस मुद्दे पे तो आपके नेता नहीं बोलते रहे। मैं आपको बताता हूँ ये कि आज जो ब्राह्मणवादी की बात आपने कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ब्राह्मण के गरीब तबके के भी बच्चे हैं जो कि वो भी नहीं बनते हैं जी, वो भी नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए ये सब समाज के बच्चों की बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा उठाना थोड़ा करेजियस है, साहस वाला है। कोई बात नहीं है, कलेजा लेके पैदा हुआ राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उसके हर एक नेता, हम भी कह रहे हैं और हमारे नेता भी। आपकी जो अभी भूमिका है पार्टी में क्या है? मैं प्रदेश में महासचिव हूँ, बिहार में हूँ और हमारा नाम रणधीर सिंह है। सिंह साहब, क्या लग रहा है कि जो कह रहे हैं सुपर सीएम है हमारा, एकदम सोशल मीडिया पे ज्यादा चलता है पोस्टिंग, 20 साल से हमारा राज, मुंगेर में मुख्यमंत्री का नहीं उन्हीं का राज, तो क्या ये सब चीजें हैं? आप किस सीएम के बारे में बता रहे हैं? नहीं, हम तो नाम नहीं ले सकते, अगर आप नाम ले सकते हैं तो सुपर सीएम जो है 20 साल से हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं,
इस तरह की बातें। देखिए, कोई सुपर सीएम नहीं होता है, सीएम होते हैं। हाँ अब सुपर सीएम आप मीडिया के साथ ही बना देते हैं कि सुपर सीएम है, हाँ और एक से एक सीएम है जो कि अच्छे काम करते हैं, और सुपर तब होंगे जो वो जब अच्छे काम करेंगे, और उनका कार्यकाल जो है उससे ही सारा चीज डिपेंड करता है कि उनका कार्यकाल का समय कितना रहा। तो तो अभी तो आप ये बात बताइए, उन लोगों को जवाब दीजिए आज जो कहते हैं कि आनंद मोहन जी के बेटे और कुशवाहा जी के बेटे दोनों का इलाज कर दिया गया, कर दिया जाएगा नहीं कर दिया गया। देखिए, आनंद मोहन जी का इलाज कर दिया गया। आनंद मोहन जी तो सबसे पहले जदयू में थे ही नहीं, और वो जदयू का आंतरिक मामला है। नहीं, उनके बेटे का कहा जा रहा मंत्री नहीं बनाया गया। तो उनके बेटे पहले ही मंत्री नहीं थे, उसमें कहा कोई बात है। और रह गया बात कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे का, तो वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे आज भी पंचायती राज मंत्री हैं और रहेंगे। तो इतना जो है आत्मविश्वास है, तो सोच रहे हैं कुछ तो बात जरूर होगी। और अब जो आप लोग एक नया जोड़ दिए हैं भाई कि मंदिर जो है दान कर दीजिए गया वाला, तो आप लोगों के तो पीछे पड़ जाएंगे कट्टर हिंदूवादी ताकतें। देखिए, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मैं मानता हूं, मगर इस मुद्दे पे मैं विशेष बात नहीं करना चाहता। एक और बड़ी मुद्दे की बात उन्होंने कही कि जो डिलिमिटेशन होना चाहिए, तो दक्षिण वाले जो पहले से पड़े हुए हैं, और अगर डिलिमिटेशन होता है तो सवर्णों की संख्या 16% से 10% पे आ गई है, तो मतलब समाज में छटपटाहट या शांत समुंदर को ये उन्होंने पत्थर मारने का तो काम नहीं किया है। नहीं, वैसा नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं उससे 40 तो है मिला है आपको, कितना ले जाइएगा? 50-60 कितना चाहते हैं सांसद? नहीं, देखिए, उसमें जो आप बात कह रहे हैं उसमें स्वर्णों का मामला नहीं है। सबसे पहले चलिए अब स्टेट वाइज ही ले लीजिए, कितना चाहिए आपको? वहाँ पे कम से कम 60 विधानसभा जरूर होना चाहिए। साउथ वाले इसी का तो विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं। हमारा जब बिहार का मामला है तो साउथ वालों की क्यों फट रही है? साफ पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मजबूती से खड़े हैं, जो भी विचारधारा है। यानी अब लग रहा है कि कमर कस ली गई है पार्टी के द्वारा। अगर कुछ इनकी पार्टी से छेड़छाड़ भी होता है तो ये लगता है कि जमीनी तैयारी कर रहे हैं मैदान में उतरने की। क्या लग रहा है, मैदान में भी उतर सकते हैं आप लोग? अरे, हम लोग तो उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमेशा जमीन पे ही रहते हैं, हवा में नहीं रहते हैं। अगर महीने का 30 दिन होता है तो 25 दिन ये क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। इनके जैसा बिहार में कोई शायद ही नेता होगा। एक कड़ा सवाल है, आप उसका जवाब छोड़ भी सकते हैं। अगर आपकी 3 विधायकों को जैसे होता है राजनीति में शामिल करा लिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप लोग जमीन पे उतरेंगे, विद्रोह करेंगे? अब देखिए, हमारे पार्टी का जो भी विधायक है वो सभी एक तो आज लिखा एकजुट है, और सभी ने कहा कि हम एकजुट हैं। कोई ताकत हमें उपेंद्र कुशवाहा से अलग नहीं कर सकती है। बहुत बड़ी बात कही आपने। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी तरफ से कोई गलती करने वाला नहीं है। बार बार वो एनडीए के साथ रहने की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं, बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। किसी भी पत्रकार के ऐसे क्वेश्चन का उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर कुछ हुआ तो मुद्दे इनके क्लियर हैं, जो लड़ने भिड़ने वाले मुद्दे हैं। तो आप देखिए आने वाले समय में 1-2 महीने में ये क्लियर हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर दीपक कुमार। दीपक जी, आप आज आए हैं आरएलएल की मीटिंग में, बड़ी मीटिंग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपकी पार्टी पर अब अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। बड़े मीडिया चैनल हो या मंझोले कद के, जो है कह रहा है हेमोपैथिक डॉक्टर के द्वारा इलाज कर दिया गया है। देखिए, आज राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है, जिसमें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाया गया है। और उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद में उनका वक्तव्य सुनिए। फर्स्ट ही वक्तव्य वो दिए हैं कि अब आरएलएम के विषय में जो टूट की या विलय की या कोई बात जो मीडिया के द्वारा या अन्य साथियों के द्वारा किया जा रहा है, ये अब असंभव है। तो जो भी अगर इस तरीके से बातें हो रही हैं, हम लोग एक लाइन में आपको आश्वस्त करते हैं और खारिज करते हैं कि आप सब कुछ चला लीजिए, मीडिया के चैनल में सब कुछ कयास लगा लीजिए, हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन राष्ट्रीय लेकिन आप इस तरह की बात कर रहे हैं। कई चैनल हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। सुनिए,
वो ये कह रहे हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर है। आप भी बताइए वो कौन होम्योपैथिक डॉक्टर है? PIL डलवा दिया है। कौन चैनल है, कैसे कह रहा है, सबको तो हम लोग मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आखिर कौन है ये होम्योपैथिक? PIL डालने से क्या होता है? वो तो सब लोग स्वतंत्र है, किसी के विषय में कुछ भी डाल दे, लेकिन हमारे दीपक प्रकाश जी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो संवैधानिक तरीके से बिहार सरकार में मंत्री है और संवैधानिक तरीके से रहेंगे भी। और आगे आने वाले समय में जो लोग सोच रहा है कि जैसे विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर बनने का जो होता है, वो भी प्रक्रिया हम लोग पूरा करेंगे। जल्द वो भी समय आएगा जो विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर भी बनेंगे, चिंता करने की आखिर ये कौन है होम्योपैथिक डॉक्टर जो सबके जो है बड़े बड़े नेताओं का इलाज करने की बात? जो मीडिया चैनल में बात इसको उठा रहे हैं उनसे पूछिए, उनके विषय में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। ललन सिंह तो नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि इन्होंने खिलाफ स्टेटमेंट दिया। आप लोग समझिए, जो है हम लोग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अब कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, उस मीडिया वाला से पूछिए। तो अब क्या उन जो ये कोर्ट में मामला गया है, तो ये क्या लग रहा है? कोर्ट में जाने के लिए तो आप भी स्वतंत्र हैं। देखिए, कोर्ट में मामला किसी भी प्रकार का समस्या को ले जाया जा सकता है। बीजेपी क्या चाहती है? मर्ज करना चाहती है आपकी पार्टी? नहीं, हम लोग एक सिरे से बता रहे हैं कि मर्ज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सब कुछ हो जाएगा, लेकिन RLM का मर्ज नहीं होगा। ये आपके चैनल से आप कई लोगों का ये कहना है कि सिर्फ RLM ही नहीं, जो मांझी जी और चिराग जी सब पर दबाव है कि बीजेपी की अकेली। देखिए, दूसरे दल की बात तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मेरी दल जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा किसी भी सूरत में मर्ज नहीं होगी। अगर सिर्फ आपके विधायकों को ले जाए तभी तो वो अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी किसी भी हाल में मर्ज नहीं होगी। इसके लिए हम लोग को मर मिटना हो, कुछ भी हो, विधायक आपके साथ हैं? बिल्कुल हमारे साथ है। अध्यक्ष और माधव आनंद जी अभी स्पष्ट रूप से कहे हैं कि किसी सूरत में हमारी मर्ज नहीं होगी और हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? रमाशंकर सिंह। रमाशंकर जी, कहा जा रहा है कि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, चैनलों पे चलाया जा रहा है, वो इलाज कर दिया RLM का भी, दीपक प्रकाश का भी, उनको जेल भेजने की तैयारी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल के। मैं फिर कहता हूँ ये सब अफवाह है। लोग PIL तो डाला गया, आप लोग भी? हाँ, डाला गया, लेकिन देखिए आप भी जानने कि हमारा भारत का संविधान बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए भी 6 महीने तक मंत्री वो एक बार आप लोग रह चुके हैं। 1 महीने के लिए, फिर तो दूसरी सरकार गठन हुई। आप ये देखिए, पहले नीतीश कुमार की सरकार में हम दोनों को जोड़ देंगे आप? कैसे जोड़ देंगे? 1 महीने उसका और 5 महीने इसका। संविधान ये अलाउ नहीं करती है। संविधान ये अलाउ करती है कि जब से सरकार का निर्माण हुआ है, जब से मुख्यमंत्री जी शपथ नहीं है, नई सरकार में नए 6 महीने तक, नई 6 महीने तक, यही तो संविधान है। बाकी ये होम्योपैथिक डॉक्टर है कौन? देखिए, ये सब फिजूल बातें हैं, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है और भ्रम में राष्ट्रीय लोक डर लगता है आप लोगों को उनसे? कभी नहीं रहा है। कौन है ये होम्योपैथिक? कभी नहीं, वो है ही नहीं, वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। कह रहे सुपर मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो। मैं फिर कह रहा हूं कि वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम हो रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता ना डरने वाला है, ना झुकने वाला है, ना अपने मिशन से ये जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से भी बड़े हो गए हैं क्या? साहब, मैं तो कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। जब उन्होंने शपथ दिलाई दीपक प्रकाश को, जीतन राम मांझी ने दिलाया कि जैसे नीतीश कुमार का इलाज हुआ, दिलाया। नीतीश कुमार का क्या इलाज हुआ? देखिए, वो बीमार हैं, उनके पार्टी के लोग बोलते हैं। देखिए, वो अस्वस्थ हैं, आप तो जान रहे पूरी तरह से वो फिट है नहीं। तो अब वो अपनी स्वयं निर्णय लिया कि मेरे बदले सम्राट जी काम करेंगे और सम्राट जी मुख्यमंत्री रहेंगे। सम्राट जी से खुश हैं या कौन नहीं खुश है? आपकी पार्टी अलग है? अरे पार्टी लग गया, एनडीए के साथ है। बीजेपी के है, एनडीए के साथ है, एनडीए इंटेक्ट है। वो सम्राट जी चाहेंगे हम अलग अपनी पार्टी की अलग सरकार बना लाए, पूर्ण बहुमत बीजेपी तक। बीजेपी एक थी, एक है और एक रहेगी, एनडीए। अब बीजेपी अकेले बहुमत माना चाहेगी तो? भैया, अकेले तो बहुमत में कहाँ आ रहे हैं? कहीं भी बहुत सारे देखिए, एक समय था जब जदयू बहुमत में थी, अलग नहीं हुई, बीजेपी इंटेक्ट रही, सारे लोग एनडीए इंटेक्ट रहे। आप लोग मिलकर रहना चाहते हैं? बिल्कुल, एक एनडीए एक परिवार है और मिलकर रहेगा। और तो आप देख रहे हैं कि कोई भी जो है वो कौन है होम्योपैथिक डॉक्टर, कौन इलाज करते हैं, नेताओं का कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो है
हवा में चर्चाएं हैं, और लेकिन पार्टी एकदम से डिनाई करते हैं, हमारे एमएलए हमारे साथ हैं, चारों के चारों। बिल्कुल सभी आपने देखा, अभी आपने देखा मंच पर अभी तो अभी मौजूद भी है और सबने अपनी बात भी कही, लेकिन आने वाला जो समय होगा ये बताएगा। सर परिवार में कुछ न कुछ एक साथ रहने से होती रहती है, तो वो एक परिवार है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक परिवार है। महतो जी ज्यादा बोलते थे पहले। भैया परिवार के अच्छे लोग हैं, वो उनके पास जिम्मेदारी ज्यादा होगी इसलिए बोल रहे हैं। मंत्री बनना चाहते थे क्या? नहीं, ऐसी कोई मंशा उनकी नहीं है, ऐसी किन्हीं की कोई मंशा नहीं है। सभी का निर्णय, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय सब सर्वोपरि है, और वो सबके लिए जो करते हैं वही सब मानते हैं।